व्यूअर्स, आप सबके साथ भी ये अक्सर होता होगा कि आप मार्केट के अंदर जाएं, जैसे कि आपने एक शूज बाय करना है। जैसे ही आप शू मार्केट के अंदर एंटर होते हैं एक जूता बाय करने, और ऐसे में आपको एक जूता पसंद आ जाता है तो आपको शॉपकीपर की तरफ से बताया जाता है कि ये आखिरी यूनिट बचा हुआ है, मतलब इसके बाद और यूनिट्स नहीं पड़े और आप बहुत लकी हैं कि आप इस जूते को बाय करने वाले। और जैसे ही ये बात आप लोगों के दिमाग में आती है, आप उस चीज को बाय करने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर इस सब में एक बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो आखिरी पेयर ऑफ शू नहीं होता, बल्कि आपको ऐसा बताया जाता है कि वो आखिरी जूता पड़ा हुआ है ताकि आप मजबूर हो जाएं उस जूते को बाय करने के लिए। और इसी तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आजकल के वेल नोन ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि बाय अप टू 50% ऑफ। यानी बहुत से लोग ये सोच के हैरान हो जाते हैं कि जो चीज वो बाय करने वाले हैं वो 50 गुना सस्ती है, यानी कि आधी कीमत पे वो चीज सेल हो रही है। मगर इसके पीछे सच्चाई ये है कि उस चीज की कीमत 50% कभी कम हुई ही नहीं होती। असल में होता यह है कि उस चीज की प्राइस को वही रखा जाता है, मगर उस टैग के ऊपर दिखाया जा रहा होता है कि वो चीज पहले महंगी थी मगर अब सस्ती होगी। जैसे कि मानिए वो चीज 4000 की थी और अब सिर्फ 2000 की हो चुकी है। इंडियन ई कॉमर्स पोर्टल्स ने बताया है कि 80 से 90% डिस्काउंट्स बिल्कुल झूठ होते हैं। इस तरह बायर्स फील करते हैं कि उन्होंने बेस्ट डील पाई है, लेकिन असल में वो वही प्रोडक्ट सेम प्राइस पर ही बाय कर रहे होते हैं। यही नहीं व्यूअर्स, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में ईद, दिवाली जैसे इवेंट्स पर कपड़ों के न्यू एडिशंस को लॉन्च किया जाता है। जैसे दिवाली के लिए कपड़ों को लॉन्च किया जाता है, इसी तरह ईद के लिए कपड़ों को लॉन्च किया जाता है। मगर इन कपड़ों में कुछ खास स्पेशल नहीं होता, ये एक आम ही प्रोडक्ट होते हैं, मगर इनके ऊपर पैकेजिंग पे दिवाली और ईद जैसी चीजों को मेंशन करके इनकी सेल को बढ़ाने के लिए ये स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल की जाती हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा एक और चीज भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखी होगी कि अक्सर जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और उस प्रोडक्ट के बिलिंग के लिए आप काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ काउंटर के ऊपर आपको बहुत सारी च्युइंगम्स, टॉफीज और इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। असल में इन चीजों का मकसद यही होता है कि आपकी अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए, यानी जिस चीज को आपका खरीदने का इरादा नहीं भी था आप उसको लेने पर मजबूर हो जाए। स्पेशली जब बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ काउंटर्स पर जाते हैं तो बच्चे ऐसे में चॉकलेट या जेलीज जैसी चीजों को बाय करने पर तंग करते हैं। वैसे में बहुत से लोगों को मजबूरन ऐसी चीजें बाय करनी पड़ती। व्यूअर्स, एक सर्वे के मुताबिक इंडिया भर में 50% डिस्काउंट जो दिए जाते हैं ये सब कुछ झूठ पर मबनी होते हैं। और व्यूअर, साउथ एशिया में बहुत से लोग इन्हीं डिस्काउंट्स और ऑफर्स के चक्कर में अपना पैसा लुटा देते हैं, और इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं मिडिल क्लास के लोग। जब उनको लगता है कि उनकी बहुत ज्यादा बचत है तो क्यों ना वो 50% ऑफ वाली प्रोडक्ट्स को खरीदे। मगर इस सब में भी एक बहुत बड़ा गेम होता है। अक्सर जो प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन बाय करते हैं इसमें डिलीवरी चार्जेस के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है, और इवन के बहुत सारे बिजनेसेस के पास तो रिटर्न पॉलिसी ही नहीं, यानी कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट 50% ऑफ पे मंगवाई भी है तो वो वापस कभी भी नहीं होगी। और ऐसे में जब महीने का एंड आता है तो बहुत से लोग शॉक हो जाते हैं कि उनका वॉलेट खाली हो गया। उसकी सबसे बड़ी रीजन यही होती है कि जो प्रोडक्ट्स वो 25% ऑफ के चक्कर में खरीदते हैं, बल्कि उन प्रोडक्ट्स की कीमत कोई भी 25% ऑफ नहीं होती है। असल में उन प्रोडक्ट्स की कीमत वही होती है जो आप लोग पे करते हैं। व्यूअर्स, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं आपको बहुत सारी इस तरह की प्राइसेस देखने को नजर आती हों। प्रोडक्ट्स की कीमत पे लिखा होता है 9099 या 999 की प्रोडक्ट्स ऑफर की जा रही है, जबकि इसमें एक बहुत बड़ा गेम होता है। हमेशा ये बात याद रखिए कि आपका दिमाग पे सबसे पहली चीज जो क्लिक करती है वो होती है 9099, मतलब ये फिगर 10,000 से कम है। और ऐसे में वो लोग इस चीज को बाय करने पर मजबूर हो जाते हैं। और दुनिया भर में इस चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है। दुनिया में आजकल जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चल रही है उनमें से सबसे इफेक्टिव यही है कि आप अगर कोई भी चीज है उसकी कीमत में से 1 रुपया या 1 सेंट को कम कर दे। ऐसे में बहुत से लोगों के दिमाग पे सबसे पहला इंपैक्ट आएगा कि ये चीज तो बहुत रीजनेबल है। और इसी तरह जब भी बात आती है बाय वन गेट वन फ्री जैसी ऑफर्स की, तो व्यूअर्स याद रखें इसमें आपको जो आइटम फ्री में दिए जा रहे होते हैं ये आइटम्स कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। यानी ये इस तरह के आइटम्स होते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे होते हैं उसी के अंदर इनकी कीमत भी शामिल होती है, मगर आपको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे आपने जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में बाय किया है वो अलग से। व्यूअर्स, आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि आखिर इन चीजों का इतना नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं है, यानी कि आपकी जेब पे शायद ये चीजें बहुत ज्यादा असर नहीं रखती, मगर सच व्यूअर्स इससे भी ज्यादा डार्क है। व्यूअर्स, जरा सोचिए आप अपने दोस्तों के साथ एक कैफे पर बैठे हैं और ऐसे में आपके दोस्त आपस में किसी मोबाइल फोन की बात करना शुरू कर देते हैं, और यही चीज आप लोग नोटिस करेंगे कि जब भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको उसी मोबाइल फोन की एडवर्टाइजमेंट बार बार नजर आएगी। और चाहे आप उस एड को बार बार इग्नोर भी करें मगर वो कुछ अरसे तक आपके सामने बार बार आती रहे। ऐसे में बहुत से लोगों की साइकी में ये चीज हमेशा होती है कि जब कोई चीज बार बार आपके पास आती है तो ऐसे में आपके अंदर एक बहुत
बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है और ऐसे में आप वो चीज बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो चीज आपके लिए फायदेमंद नहीं भी है। 2019 के वाइस मैगजीन और द गार्डियन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ने ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपोज की थी। लोगों को एड्स वैसी चीजों की मिलते हैं जो उन्होंने सिर्फ बोली होती है। मेटा कंपनी ने इस चीज को बार बार डिनाई किया, लेकिन आईटी एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने यह बात कंफर्म की कि हमेशा ऐसा ही होता है। चाहे आप लोगों ने अपना फोन साइड पे रखा हुआ है और आप अपने घर में एक आम बात कर रहे हैं और ऐसे में आप जिन प्रोडक्ट्स का नाम ले रहे हैं वही प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड होती जा रही हैं और जैसे ही आप अपना सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो आपको वही प्रोडक्ट्स बार बार नजर आएंगे। व्यूअर्स, अभी भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसमें नुकसान क्या है। अगर फेसबुक हमारी आम डिस्कशन को सुन भी रहा है और फेसबुक को पता है कि हम लोग किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो जरा ये बात आप सब लोग गौर से सुन लीजिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें लिखा गया था कि हर यूजर की एक शैडो प्रोफाइल बनाई जाती है। उसके पर्सनल डाटा, हैबिट्स, टाइम स्पेंड और उसके सोने के टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है और बहुत से कंट्रीज में उनकी गवर्नमेंट्स भी इस चीज के लिए तैयार हैं कि उन्हें ऐसी चीजों की एक्सेस दी जाए ताकि वो ये जान सके कि कौन शख्स कितना कमा रहा है और उसकी डेली लाइफ रूटीन में वो क्या कुछ कर रहा है। यानी आपकी लाइफ से प्राइवेसी का एलिमेंट बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, ये ब्रांड्स हमारी सोसाइटी में बहुत अजीब से ट्रेंड्स भी पैदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप सब बात करें आईफोन की, आईफोन एक ऐसा मोबाइल फोन है जो कि हर शख्स अपनी लाइफ में यूज जरूर करना चाहेगा। मगर आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अफोर्ड ना करते हुए भी ऐसे मोबाइल फोन्स को अपने पास रखते हैं ताकि वो अपना सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल को बना सके। मगर सच्चाई यह है कि ऐसे में वो लोग अपना स्टेटस सिंबल नहीं बना रहे बल्कि वो अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी इनकम्स को इतना ज्यादा सेव नहीं कर पा रहे और अपनी इनकम को अच्छी जगह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे और वो अपनी उस लिमिटेड इनकम का पैसा ऐसे ब्रांड्स को दे रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च में आर्टिकल आया जिसमें ये चीज क्लियरली लिखी गई कि कंज्यूमर इज नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट बट बाइंग अ वर्जन ऑफ देमसेल्व्स दे विश टू बिकम। मतलब ब्रांड आपके सामने कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे बल्कि आपका विजन बेच रहे हैं। वो विजन जहां लोग समझते हैं कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स को बाय करके कूल लगेंगे और अपने आप को एलीट क्लास शो कर पाएंगे, मगर वो अपनी असली जिंदगी में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बिगाड़ रहे हैं क्योंकि ऐसे में वो अपने पैसे को ना तो किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये सारे का सारा पैसा उनके ऐसे ब्रांड्स पे जा रहा है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर है। वेल व्यूअर्स, आप लोगों के जहन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि इस तरह की ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी से हम बच कैसे सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं और हम में से बहुत से लोगों को यह बात पता होती है कि ब्रांड्स ने जो प्राइसेस लगाई हुई हैं जैसे कि 9,999, हम सबको पता है कि ये प्रोडक्ट 10,000 की कीमत रखती है, मगर फिर भी जब हम इस प्रोडक्ट को किसी ऐसी प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे जिसकी कीमत 10,000 है तो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग पर यह इम्पैक्ट एक बार लाजमी आएगा कि हम इसी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट सस्ती है किसी दूसरी प्रोडक्ट से। व्यूअर्स, ऐसे में हम लोगों को स्मार्टली सोचना है। सबसे पहली चीज हम लोगों को ये करनी है कि हमें सोचना है कि हमें क्या चीज चाहिए। अगर तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको पता है आपको क्या चीज बाय करनी है, जैसे कि आपकी मजबूरी है कि आपने एक मोबाइल फोन बाय करना, मगर ऐसे में इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि आप एक बहुत महंगा मोबाइल फोन बाय करें क्योंकि जब एक आम मोबाइल फोन आपकी वो सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। इसी तरह जब आप लोग बहुत सारी डील्स की तरफ जाते हैं तो आपको ये चीज लाजमी सोचनी है कि जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं और उसके साथ जो प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रही है, अगर आप इस ऑप्शन को साइड पे रख के 2 शर्ट्स बाय करके देखें तो क्या आपको उनकी कीमत भी इतनी ही पड़ेगी? इसका जवाब भी यही है कि अगर आपने 2 शर्ट्स बाय की हैं, उन 2 शर्ट्स की कीमत भी उतनी ही होगी जितनी आपको बाय 1 गेट 1 में एक शर्ट पड़ रही है। व्यूअर्स, इस तरह की स्ट्रेटेजीज को बहुत तेजी से इस्तेमाल किया जाता है और हम सबकी इनकम्स पर इन चीजों का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बिजनेस आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। उनको अच्छे से पता होता है कि आपको क्या चीज चाहिए है और क्या चीज नहीं चाहिए, और जो चीज आपको नहीं चाहिए है वो उसके लिए हर वो एफर्ट करते हैं कि आप मजबूर हो जाए उस चीज को बाय करने के। तो व्यूअर्स, आप सबको क्या लगता है कि इस तरह की बिजनेस ट्रैप्स हम सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है या नहीं? आप सब अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।